Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. Friends, today I'm going to present a short story written by Ask Word, The Happy Prince. This story was published in 1888. High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. He gilded all over with thin leaves of fine gold, two bright sapphires used for eyes, and a large red ruby glowed on his sword hilt. One night there flew over the city a little swallow. His friends went to Egypt 6 weeks before. He stayed behind for his beautiful lady love, a red reed. His courtship lasted from spring to summer. Other swallows twittered about his ridiculous attachment with Reed. The little swallow loved traveling, but his wife did not love it because she was domestic. He said goodbye to her and flew away for pyramids. फ्रेंड्स, ये कहानी एक हैप्पी प्रिंस की है, यानी खुशबाश शहजादे की है, और उसका स्टैचू शहर के दरमियान में एक सुतून के ऊपर सजाया गया है। उसका स्टैचू डेकोरेट किया गया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गोल्ड के साथ। उसमें 2 सैफायर्स की यानी ब्लू रंग का जो स्टोन है उसके साथ उसकी आंखें बनाई गई, और रेड रूबी जो स्टोन है इसके साथ उसकी तलवार को सजाया गया। एक रात वहां पर एक छोटा सा स्वैलो आता है। उसके दोस्त इजिप्ट के लिए पहले ही जा चुके, उनको गए हुए 6 यानी 6 हफ्ते हो चुके। वो पीछे रह गया था अपनी लेडी लव के लिए, जो कि एक रेड रीड है। फ्रेंड्स, स्वालोज फितरती अंदाज के साथ ट्विटर्ड करते हैं, एक हाई साउंड के साथ शोर मचाते, मजाक उड़ाते हैं अपने दोस्त लिटिल स्वालो का कि उसकी अटैचमेंट रीड के साथ हो चुकी है। अब जो छोटा स्वैलो था उसको सफ़र करने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी वाइफ को बिल्कुल भी शौक नहीं था क्योंकि वो डोमेस्टिक थी। वो उसे गुड बाय कहता है और अपने दोस्तों के लिए पैरामिड्स यानी इजिप्ट की तरफ रवाना होता है। द लिटिल स्वैलो एंड स्टैचू। The little swallow arrived at the city and found a fine position just between the feet of the happy prince. He prepared to go to sleep in a golden bedroom. A large drop of water fell on him. He cried, "What a curious thing!" यहाँ पर उस लिटिल स्वालो की मीटिंग होती है स्टैचू के साथ। छोटा अबाबील अपने आराम के लिए हैप्पी प्रिंस के गोल्डन फीट में, यानी उसे लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन जगह है उसके आराम के लिए, लेकिन उसके ऊपर एक कतरा पानी का जब गिरता है तो वो थोड़ा सा अजीब महसूस करता है। Then another drop fell, फिर एक और कतरा गिरता है। He thought it useless if a statue could not keep off rain. वो सोचता है कि कोई फायदा नहीं एक स्टैचू के पास रुकने का अगर वो बारिश को नहीं रोक सका। He determined to fly away. When third drop fell, he looked up and saw filled eyes with tears of happy prince. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो पुरज़्ज़म दिखाई देता है उड़ने के लिए, लेकिन जब तीसरा कतरा उसके ऊपर गिरा, उसने ऊपर देखा। क्या देखता है कि हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। टीयर्स रेन डाउन हिज गोल्डन चीक्स। द लिटिल स्वैलो फिल्ड विद पिटी। लिटिल स्वैलो को उस पर बहुत ही तरस आता है। द लिटिल स्वैलो इंक्वायर्ड एंड द हैप्पी प्रिंस इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अंडर। छोटे बाबील ने सवाल जवाब किए और खुशबाश शहजादे ने अपना तारुफ करवाया। When I was alive and had a human heart, I did not know what tears were, for I lived in the palace of Sans Souci. शहजादा बताता है कि जब वो जिंदा था तो उसके पास एक इंसानी दिल था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आंसू क्या थे। वो एक सांस सूसी नाम के पैलेस यानी महल में रहता था, वेयर सोरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर गम परेशानियाँ दाखिल नहीं होते थे। इन द डे टाइम आई प्लेड विद माई कंपेनियंस इन द गार्डन एंड इन द इवनिंग आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल।
تو یہ ایکٹیویٹی ہے جو خوشباش شہزادہ بتاتا ہے کہ وہ دن کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں کھیلا کرتا تھا اور شام کے وقت وہ ان کے ساتھ جو ان کے محل کا گریٹ ہال تھا وہاں پر ڈانس کرتا تھا. Round the garden ran a very lofty wall, but I never cared to ask what lay beyond it. خوشباش شہزادہ بتاتا ہے کہ اس کے گارڈن کے ارد گرد ایک بہت بڑی دیوار تھی، لیکن اس نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی اس دیوار کے پیچھے کیا تھا. Everything about me was so beautiful. My courtiers called me the happy prince. Now I am dead. I can see all the ugliness and all the misery of my city. My heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. یہ ایک میزریبل کنڈیشن ہے شہزادے کی، جو کہ اپنی شاہانہ زندگی بسر کرنے کے بعد ایک زندگی بعد از موت یعنی ایک اسٹیچو بننے کے بعد وہ دکھ درد محسوس کرتا ہے جو اسے زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئے تھے. تو اسے اپنے شہر کی یہ میزری یعنی مشکل مصیبت نظر آتی ہے اور یہ اگلینس وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. شہزادہ کہتا ہے کہ اس کا دل سیسے سے بنا لیکن وہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتا. A story of love, self-sacrifice and humanism. بیسیکلی یہ کہانی لو یعنی محبت اور قربانی کی ہے جو ہیومنزم سکھاتی ہے، انسانیت کے بارے میں بات کرتی ہے. Through the little swallow, Prince began to help the poor and needy. He asked to little swallow to take out his precious stones and gold leaves and gave them to the poor. Little swallow prince کی ہیلپ کرتا ہے اور وہ اس کے کہنے پر اس کے جتنے بھی پریشیس یعنی قیمتی پتھر تھے وہ غریبوں میں بانٹتا ہے. The little swallow helped the boy and his mother a seamstress with ruby. Little swallow نے مدد کی ایک لڑکے اور اس کی ماں کی جو کہ درزن ہے یعنی ڈریس میکر ہے. اس نے انہیں روبی کا پتھر دیا. It was cold but the swallow felt warm due to good action. سردی کے باوجود لٹل سوالو نے گرم جوشی محسوس کی اپنے جذبات میں کیونکہ اس نے ایک اچھا کام کیا. Swallow helped a young man playwright with a sapphire. سوالو نے مدد کی ایک ینگ مین کی جو کہ رائٹر ہے، لکھتا ہے، لکھاری ہے بہت اچھا، تو وہ اس کو ایک سیفائر دیتا ہے. Other sapphire gave to a poor match girl. دوسرا پتھر اس نے ایک لٹل میچ گرل کو دیا جو کہ غریب تھی. The statue lost his eyes and beauty. He symbolized good thought. اس نے اپنی بظاہر خوبصورتی کو کھو دیا. یہاں پر ہیپی پرنس سمبل ہے، علامت ہے ایک اچھے خیال کی. Death is the brother of sleep. The little swallow fell down dead at Prince's feet. Happy Prince felt heartbroken. پرنس لٹل سوالو کی ڈیتھ واقع ہوئی اور وہ پرنس کے قدموں میں گرا. ہیپی پرنس فیلٹ ہارٹ بروکن. ہیپی پرنس کا دل ٹوٹ گیا. دی میئر اینڈ ٹاؤن کونسلرز وزٹڈ دی سٹی اینڈ آرڈرڈ ٹو چینج دی اسٹیچو. اسی دوران میں میئر اور کونسلرز نے اس شہر کا دورہ کیا، وزٹ کیا اور آرڈر دیا کہ اس اسٹیچو کو بدل دیا جائے. They stood for the hypocrites and the exploiters. تو یہاں پر فرینڈز ٹپیکل جو پولیٹیشنز کا رول ہے وہ میئر اور کونسلرز نے ادا کیا اور یہاں پر وہ منافقت کرتے ہوئے ایکسپلائٹ کرتے ہوئے نظر آئے اپنے سٹی میں. So they stood for the hypocrites and the exploiters. تو وہ لوگوں کا استحصال کرنے والے اور منافقین میں شمار ہوئے. The rich were getting richer and the poor were getting poorer. صورتحال فرینڈز بہت ہی خراب تھی شہزادے کے شہر کی کہ امیر امیر تر ہو رہے تھے اور غریب غریب تر ہوتے جا رہے تھے. God commanded one of his angels to fetch him two valuable things found in the city. The angel fetched him the leaden heart of the happy prince and the dead body of the little swallow. Meanwhile friends, God کا رول ہمیں نظر آئے گا اس کہانی میں کیونکہ یہ ایک فیری ٹیل ہے تو امیجینیٹو کہانیوں میں
बच्चों की दिलचस्पी के लिए उनके इंटरेस्ट को देखते हुए बहुत से करैक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि स्पिरिचुअल तब्दीली लेकर आते हैं बच्चों के ख्यालात में। तो अल्लाह ताला हुक्म देता है अपने फरिश्ते को कि जाओ और मेरे लिए 2 वैल्यूएबल चीज़ें इस शहर की लेकर आओ। फरिश्ते ने शीशे से बना हुआ हैप्पी प्रिंस का दिल और छोटे अबाबील की डेड बॉडी को उठाया और अल्लाह को तोहफ़तन पेश किया। अगर हम कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस और थीम्स की बात करें तो ये कहानी एक फेरी टेल है। It is a fairy tale, but its style has made it a real one. It is a blend of poverty, hypocrisy and exploitation. ये कहानी एक फेरी टेल है लेकिन ये बिल्कुल ऐसे लिखी गई जैसे कि रियलिटी हो। ये मिक्सचर है गुर्बत का, मुनाफकत का और इस्तेहसाल का। The prince appears to be a typical ruler like kings and dictators. शहज़ादा बिल्कुल ऐसे ही नज़र आता है जैसे कि टिपिकल रूलर्स और बादशाह या डिक्टेटर्स कह लें वो होते हैं। ही लिव्स ए लाइफ कट ऑफ फ्रॉम कॉमन पीपल। उसने आम लोगों से अलग जिंदगी बसर की है। द प्रिंस लिव्स ए हैप्पी लाइफ फ्री फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ऑफ लाइफ। तो प्रिंस ने वो जिंदगी गुजारी है जो कि तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से फ्री थी। ही नोज नॉट अबाउट ट्रबल्स एंड हार्डशिप्स। वो नहीं जानता है कि मुसीबतें और परेशानियां क्या होती हैं। After his death, the second life of the prince starts and he attains spiritual beauty by shedding away his ornaments. शहजादे की डेथ के बाद उसकी दूसरी जिंदगी शुरू होती है और यहाँ पर वो स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी जो रूहानी खूबसूरती है उसे हासिल करता है। वो अपने ऑर्नामेंट्स यानी अपने जो प्रीशियस स्टोन्स थे उसकी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किए गए थे जो जेवरात के तौर पर, उनको लोगों में तकसीम कर देता है। He acquires the services of a little swallow to help the needy, the poor and the suffering mankind of his city. This story reflects modern life in a form which is remote from reality. Basically ये कहानी मॉडर्न जिंदगी का अक्स है जो कि रियलिटी से यानी हकीकत से काफ़ी दूर है। It highlights the socio-economic conditions and problems of the Victorian age based on the unequal distribution of wealth. देखा जाए तो ऑस्कर वाइल्ड ने विक्टोरियन इरा की, विक्टोरियन एज की बात की और हाईलाइट किया सोशियो और इकोनॉमिक सूरत हाल को जहाँ पर के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की, यानी दौलत को बिल्कुल भी इक्वल तरीके से लोगों में तकसीम नहीं किया गया। The little swallow achieves perfect spiritual beauty by sacrificing his life. छोटे अबाबील ने एक बिल्कुल जो रूहानी खूबसूरती है, परफेक्ट यानी मुकम्मल रूहानी खूबसूरती है, उसको हासिल किया अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके फॉर द सेक ऑफ द प्रिंस, खुशबाश शहजादे के लिए। मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी आर लव, ह्यूमनिज्म एंड सेल्फ सेक्रीफाइस which are saving forces for mankind. तो फ्रेंड्स इस शॉर्ट स्टोरी के मेन थीम्स मोहब्बत, इंसानियत और कुर्बानी जैसे जज्बे हैं। ये वो जज्बे इंसानियत के लिए सेविंग फोर्सेस के तौर पर जाने जाते हैं। Overall, this fairy tale is a masterpiece in the world of English literature by Oscar Wilde. I hope you like it. Thanks for watching.